नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जापान दौरे के तीसरे दिन ओसाका में इन्वेस्टर्स मीट को किया संबोधित। राजस्थान में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने ओसाका में डाइकिन कंपनी के अनुसंधान और विकास केंद्र का किया भ्रमण। उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण कर अधिकारियों से की चर्चा। प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद। भारत जापान के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों पर हुई चर्चा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री ने जापान प्रवास के दौरान ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में उपस्थित निवेशकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्हें राजस्थान में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों, अनुकूल नीतिगत वातावरण, आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं और कुशल मानव संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत करवाया। साथ ही आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सहभागिता के लिए मुख्यमंत्री ने सादर आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत है। हम राज्य को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक को सुगम, पारदर्शी और लाभप्रद व्यावसायिक वातावरण मिले। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज जापान प्रवास के दौरान ओसाका में अपनी बहुआयामी प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश और प्रदेश का मान बढ़ा रहे प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ आत्मीय भेंट की और उनके साथ भारत और जापान के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही जापान में राजस्थान के सांस्कृतिक राजदूत की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे प्रवासी राजस्थानियों से अपने मातृ राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी आह्वान किया। उन्होंने राजस्थान की समृद्ध विरासत और आधुनिक विकास के अवसरों को जापानी समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह किया, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और अधिक सुदृढ़ हो सके। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में आज ओसाका में डाइकिन कंपनी में प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने वहां के अनुसंधान और विकास केंद्र का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन से विस्तृत चर्चा करते हुए उत्पादन प्रक्रिया को करीब से जाना और भविष्य की तकनीकी योजनाओं पर विचार विमर्श किया। राजस्थान में निवेश के अवसरों पर गहन विचार कर उन्हें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सहभागिता के लिए न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को भारत की निवेश राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में हमारी सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित, औद्योगिक अवसंरचना को सुदृढ़, कुशल श्रम शक्ति को विकसित और व्यावसायिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर निरंतर प्रयासरत है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एंड पेट्रोलियम श्री टी रविकांत ने गुरुवार को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के कार्यों की प्रगति को लेकर रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। वहीं परियोजना क्षेत्र में करीब 81% काम हो गया है। उन्होंने रिफाइनरी के शेष बकाया कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। श्री टी रविकांत ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ ही इससे प्रदेश के औद्योगिक व आर्थिक विकास में 4 चांद लग जाएंगे। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पचपदरा बाड़मेर में 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की BS6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के काम में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से पेट्रो उत्पाद, पेट्रोल व डीजल के अलावा पेट्रोकेमिकल उत्पादों के क्षेत्र में निवेश आएगा। इससे औद्योगिक निवेश के साथ ही रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने गुरुवार देर रात जनाना अस्पताल और सांगनेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने और पेशेंट फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां सामान्य वार्ड, आईसीयू, लेबर रूम, एनआईसीयू सहित विभिन्न इकाइयों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि रोगियों के उपचार में किसी भी तरह की कमी नहीं रहे। श्रीमती राठौड़ ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था
और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था में और सुधार के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई की नियमित मॉनिटरिंग हो। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना को लेकर समीक्षा बैठक ली। निदेशालय सभागार में आयोजित इस बैठक में श्री राजेश यादव ने सभी नगरीय निकायों से कार्यों का फीडबैक लिया। इस दौरान सभी नगर निगम के आयुक्तों और उप निदेशक क्षेत्रीय द्वारा अपने अपने कार्य को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। श्री राजेश यादव ने अधिकारियों को और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री यादव ने सभी नगरीय निकायों को अपने अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर हम अपने कार्यों को और बेहतर प्लानिंग के साथ अंजाम दें तो स्वच्छता रैंकिंग में अपने आप सुधार हो जाएगा। इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर प्रदेश और देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा। श्री यादव ने निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम में सभी बढ़ चढ़कर भाग लें, जन भागीदारी सुनिश्चित करें और व्यापक प्रचार प्रसार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने मंडल की प्रगतिधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियंता पूर्ण समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ आवासों का निर्माण करें। वे निर्मित आवासों के विक्रय का लक्ष्य अविलंब प्राप्त कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराएं। डॉक्टर शर्मा ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे समय समय पर निर्माणाधीन योजनाओं का औचक निरीक्षण करें, साथ ही प्लानिंग भी समय समय पर होती रहे। उन्होंने कहा कि मंडल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने मंडल की योजनाओं के लिए जमीनों को तय समय पर अवाप्त करने और आवासों की नीलामी भी तय समय पर करने के निर्देश दिए, ताकि मंडल की आवासीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा आमजन को मिल सके। आवासन आयुक्त ने कहा कि उपावासन वृत्त एवं खंड कार्यालयों के डिजिटलाइजेशन के जरिए योजनाओं का लाभ आमजन को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो चलिए अब देखते हैं प्रदेश में मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर तथा पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है। जयपुर, दौसा, सीकर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, झालावाड़ तथा बारां जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश मित्रपुरा, सवाई माधोपुर में 93.0 मिलीमीटर व पश्चिमी राजस्थान के ओसिया, चुरूग में 39.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री श्रीगंगानगर तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री बीकानेर में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के ऊपर बना अवदाब डिप्रेशन आज कमजोर होकर सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र WML बन गया है। इसके अगले 12 घंटों में और कमजोर होकर लो प्रेशर बनने की संभावना है। अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में आज से ही राहत मिलने की संभावना है। आज भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 14 से 17 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने तथा अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4 से 5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं आंधी से नुकसान हो सकता है, कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।